हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस साइड प्रियंका खन्ना, आपकी अपनी एजुकेटर। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के बारे में, दैट इज आयुष काउंसलिंग के बारे में। ठीक है, तो सारी बातें इस पर्टिकुलर हम एक एक स्टेट को कवर करते चलेंगे, जो कि आपकी सबसे बड़ा एक क्वेरी होता है। सो आज हम कवर करेंगे एमपी आयुष काउंसलिंग के बारे में। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। ठीक है, साथ ही साथ ब्लैक बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिसके जैसे आपको लगातार हर एक न्यू अपडेट्स इन्फॉर्मेशन मिलती चलेंगी। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे किसका, एमपी के बारे में, जो आयुष काउंसलिंग के लिए कि क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो सारी बातें। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें एमपी में आयुष काउंसलिंग के हाइलाइट्स को हम कवर करते हैं, जहां पे आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ गवर्नमेंट सीट्स इन एमपी मींस कितने नंबर ऑफ गवर्नमेंट सीट्स हैं एमपी के अंदर। तो देखिए, जो भी हमारे पास आयुष के कोर्सेज होते हैं, जैसे कि फॉर लेट्स से अगर हम बात करते हैं बीएएमएस की बात करें, हम बीएचएमएस की बात करें, हम बीओएमएस की बात करें, तो बेटा इसमें पर्टिकुलर जो नंबर ऑफ गवर्नमेंट सीट्स हैं वो कितनी है, 500 सीट्स हैं आपकी। ठीक है, बीएचएमएस की अगर हम बात करते हैं तो बीएचएमएस में आपकी है, बीएचएमएस में कितनी है, 125 सीट्स हैं आपकी। और अगर हम बीओएमएस की बात करते हैं तो 75 सीट्स है, मतलब कि नंबर ऑफ गवर्नमेंट सीट्स की अगर हम बात करते हैं। ठीक है, सो ऑलमोस्ट हमारे पास इतनी सीट्स हैं किसके लिए, पर्टिकुलर इन कोर्सेज के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर नंबर ऑफ प्राइवेट सीट्स की बात करते हैं, तो बीएचएमएस में लगभग ये हैं आपकी 200 के लगभग, बीओएमएस में 60 एंड बीएनवाईएस में कितनी है, लगभग ये 70 सीट्स होती हैं। ठीक है, सो अगर हम नेक्स्ट अगर आपके सामने ये बात करें कि इसकी और क्या चीज़ें हैं, कि अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, सो एप्लीकेंट मस्ट हैव पास द नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। आपको भी पता है कि वो नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई होना चाहिए, तब आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट बी रेसिडेंट ऑफ द एमपी मीन्स आपके पास वहाँ का डोमिसाइल होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एप्लीकेंट मस्ट हैव कंप्लीटेड द 10+2 विद द फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश एज अ कंपल्सरी कोर्सेज। ठीक है, विथ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स आपका होना चाहिए, विथ 40% मार्क नेसेसरी फॉर द SC/ST कैंडिडेट्स के लिए एंड 45% रिक्वायर फॉर द PWD कैंडिडेट्स के लिए होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें एज रिक्वायरमेंट की, तो देखिए ये सारी चीज़ें आपको बताई भी जाती है। सो एज ऑफ December 31, 2020 द कैंडिडेट मस्ट बी 17 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर बच्चों हम बात करते हैं कि एमपी आयुष काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में, तो रजिस्ट्रेशन के लिए अगर हम बात करें तो कैंडिडेट हु इंटेंड टू एंगेज इन द ऑनलाइन काउंसलिंग मस्ट फर्स्ट रजिस्टर। सबसे पहले आपको क्या कराना होगा, अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मीन्स एमपी आयुष गवर्नमेंट में आपको क्या करना होगा, लाइक आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जो कि सबसे फर्स्ट स्टेप होता है। नेक्स्ट हम बात करें रजिस्ट्रेशन फीस की, अगर हम बात करें तो एप्लीकेंट हु आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द आयुष एमपी काउंसलिंग मस्ट रजिस्टर ऑनलाइन, जैसा कि बताया। एंड द रजिस्ट्रेशन फीस फॉर दैट इज 2000 रुपीज़। उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 2000 रुपये है, विच मस्ट बी पेड बाय द एप्लीकेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है कि फीस विल बी कलेक्टेड जस्ट वंस बाय द ऑब्वियसली बाय द ऑनलाइन एंड ईच क्वालिफाइंग कैंडिडेट विल बी गिवन अ रजिस्ट्रेशन नंबर एंड अ टाइम पासवर्ड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन। वो आपको पासवर्ड दिया जाएगा जब आपका सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। अब बात करते हैं अगर सीट मैट्रिक्स की बात करें तो डीएमयू विल पब्लिश अ लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग, मतलब यहाँ पे क्या है कि पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी की पूरी एक सीट पब्लिश होती है। ठीक है, एज वेल एज द नंबर ऑफ सीट, जो भी आपके हर एक कैटेगरी में कितनी सीट्स अवेलेबल है पर्टिकुलर कोर्सेज के लिए, सारा कुछ मैट्रिक्स आपके लिए जारी किया जाता है। एंड द एमपी नीट स्टेट मेरिट लिस्ट विल बी इशूड व्हेन दिस सीट मैट्रिक्स इज रिलीज, मतलब जब ये सीट मैट्रिक्स रिलीज होता है तो ये बताया जाता है। ठीक है, मेरिट लिस्ट आपकी निकलती है। सो अगर हम बात करते हैं चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग की, अगर हम बात करें तो एप्लीकेंट हु हैव बीन प्लेस्ड ऑन द स्टेट मेरिट लिस्ट कैन बिगिन फिलिंग आउट देयर चॉइसेस। तो आप अपनी चॉइसेस को फिल कर सकते हैं। सबसे पहले दे मस्ट फर्स्ट लॉग इन इनटू द अकाउंट दे क्रिएटेड थ्रू आउट द रजिस्ट्रेशन। ठीक है, वहाँ पे लॉग इन करना पड़ेगा आपको। And it is vital to note that candidate who fail to fill all of the desired option will be disqualified. अगर आपने ये सारी चीज़ें नहीं भरी तो disqualified हो सकते हैं from the seat allocation के प्रोसेस से।
एज वेल एज दे मस्ट ऑल्सो लॉक इन देयर चॉइसेस। आपको अपनी चॉइसेस को भी क्या करना होगा, लॉक करना होगा। ठीक है, जैसा कि आप पहले भी आपने देखे होंगे कि काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होता है। काउंसलिंग के प्रोसेस में आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, फीस सबमिट करना है, अपनी चॉइस फिलिंग करनी है एंड देन चॉइस को लॉक करना है। लास्ट डेट के पहले आपको अपनी चॉइसेस को क्या करनी होती है, लॉक करना होता है। ठीक है, सो बिफोर द डेडलाइन, ऐसा नहीं कि एंड डे का मोमेंट का वेट करना है, नहीं, उससे पहले आपको अपनी चॉइसेस को लॉक करना होगा इन ऑर्डर टू बी कंसिडर फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ द एमपी काउंसलिंग। मीन्स एमपी काउंसलिंग के नेक्स्ट के लिए आपको क्या करना होगा, लॉकिंग करना इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग खत्म होगी, फिर सेकेंड राउंड की स्टार्ट होगी, लेकिन फर्स्ट राउंड के जो प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो अप करके फिर हम सेकेंड काउंसलिंग में तब जाते हैं जब हमको सीट अलॉट नहीं हो पाती है। ठीक है, तो ये बात है चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग की। नेक्स्ट बात करते हैं सीट अलॉटमेंट लिस्ट की। तो DME will prepare the outcome for the MP आयुष नीट काउंसलिंग बेस्ड ऑन द एप्लीकेंट मेरिट पोजीशन। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है, मेरिट पोजीशन पे, और साथ ही साथ आपने क्या ऑप्शन को फिल आउट किया है, इन सब पे क्या होता है, अलॉटमेंट लिस्ट जो है वो आपकी बहुत डिपेंड करती है। नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो एप्लीकेंट्स हु हैव बीन असाइंड अ सीट, ठीक है, जिनको सीट असाइंड है एंड विश टू कंटिन्यू मस्ट रिपोर्ट टू द अप्रोप्रिएट। ऑब्वियसली बात है कि अगर आपने जो चीज़ें सिलेक्ट करी है आपको मिल गई है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है, फिर ओरिजिनल सर्टिफिकेट एज वेल एज 2 अटेस्टेड कॉपी मस्ट बी ब्रॉट टू द डेजिग्नेटेड इंस्टीट्यूट फॉर द वेरिफिकेशन। जहाँ पे आपको क्या चाहिए, जहाँ पे आपको अटेस्टेड फोटो कॉपी चाहिए, ठीक है, अटेस्टेड कॉपीज चाहिए। सो ये सारी चीज़ें आपको वेरिफिकेशन के लिए ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ जाना पड़ेगा। क्लियर स्टूडेंट? सो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको रजिस्ट्रेशन जब आप करा रहे हो या फिर जब आप काउंसलिंग पे जा रहे हो तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। सबसे पहले 10 का सर्टिफिकेट, आपका 12 का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, नीट यूजी एडमिट कार्ड, नीट यूजी रिजल्ट स्कोर कार्ड आपका जो है, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट एमपी कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ सब कैटेगरी अगर एप्लीकेबल होती है, आईडी प्रूफ चाहिए एंड सीट अलॉटमेंट लेटर। ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जब आप काउंसलिंग पे जा रहे होते हो। ठीक है, सो बच्चों ये है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंटेंट। हर एक स्टेट वाइज आपको क्या एक क्राइटेरिया फॉलो अप करना है ये हम अपने वीडियोस में आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है, सो कुछ स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, कुछ की होना बाकी है, सो उससे पहले आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों इसी तरीके से हमारे चैनल में आप लगातार बने रहिए जहाँ पे आपको हर तरीके की अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। सो मिलते हैं जल्दी ही अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।